सर भाई, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। और उससे पहले? उससे पहले हमने किया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ओके, चलिए तो आज हम बात करेंगे बेसिकली एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वगैरह की। समझ में आ गया था सारी चीजें? सब वो तो आ गया था सर, लेकिन एक दिक्कत है। जी बताइए। हमारे सर यूटी आने वाले हैं। हाँ, यूटी आने वाले सिलेबस क्या है? ये बस सर बता रहे हैं, एक सेकंड। बस। वैसे केमिस्ट्री का तो लास्ट में है, जी, है दो क्या? तारीख और को। और सिलेबस सिलेबस सर ढूंढ रहा हूँ, एक सेकंड। ओके। सिलेबस कहाँ गया? देखिए, अच्छे से मिल जाएगा। जी सर। एक तो सब ग्रुप में सब देते हैं ना, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, इतना ओके। सब। हर चीज का तो स्क्रीनशॉट भेजते हैं। हम्म। सर टर्म वन है। ये पता कैसे चलेगा कि ये क्या लिखा है उसमें? इसमें सब सर लिखा है टर्म वन। हाँ, टर्म वन में क्या क्या दे रखा है? टर्म वन में दिया हुआ है तो प्रैक्टिकल। बताइए। पढ़ा दी सिस्टम है इनका। क्लास 11 का ये रहा टर्म वन। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड periodicity in properties, chemical bonding and molecular, redox reaction, hydrogen, organic एक chemistry. मिनट, एक मिनट। सम बेसिक कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर भी है। स्टेट्स ऑफ मैटर तो सर नहीं लिखा है इसमें। ओके, केमिकल बॉन्डिंग के बाद क्या लिखा है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर हाँ हाँ, स्ट्रक्चर, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन। रेडॉक्स, उसके बाद हाइड्रोजन। उसके बाद सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और क्लासिफिकेशन ओके। ऑफ एलिमेंट एंड periodicity in properties। हाँ, ये तो पीरियोडिक टेबल हो गया। और बस यही सब है। बस यही है ना? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन, केमिकल यस सर। बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस सर। ये तो सर इन्होंने टर्म वन का दिया है, यूटी का नहीं दिया है। हाँ, यूटी यूनिट में भी। टेस्ट। यूनिट यूटी में भी आपके वैसे वही आएगा आएंगे। तो भी कम आएगा थोड़ा सा। जो जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा। अभी केमिस्ट्री में क्या चल रहा एक सेकंड सर। हाँ, सर ऑनलाइन क्लासेस हम लेते ही नहीं है स्कूल वाले। है? अच्छा। हमें समझ ही नहीं आती। तो कम से कम इतना तो पता चल रहा होगा ना क्या चल रहा है।
नहीं सर। एक तो सर मैंने स्कूल भी अभी ज्वाइन किया है इसी मंथ। अच्छा अच्छा। तभी और। तो अभी क्या चल रहा है आपको नहीं पता है? नहीं, एक तो सर इस बार ये जो सेशन चालू हुआ है ना, वो सर उसमें हुआ है जून में। कौन सा चैप्टर? फर्स्ट पता नहीं, चैप्टर? शायद सर। क्योंकि सर मैंने स्कूल भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। जी अब जी। वो सब अपना चल रहे थे। तो चलिए हम लोग पहले से ही स्टार्ट करते हैं, पहला दूसरा थर्ड फोर्थ तक तो हमें यही पढ़ेंगे, उसके बाद ये सब शुरू कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका कब होने वाला है वैसे, दिसंबर में होगा ना या नवंबर में? इससे ऐसे ही होगा फर्स्ट टाइम। मेरे हिसाब से तो अक्टूबर में होना चाहिए। ओके ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, सिंपल से सवाल है अपने पास कि सल्फर दे रखा है, यहाँ 16 दे रखा है, यहाँ पे 32 और ये -2 दे रखा है। तो आपको बेसिकली लास्ट क्लास के टॉपिक से रिलेटेड ये सवाल है। आपको सबसे पहले इसका बताना है एटॉमिक नंबर, उसके बाद मास नंबर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बताना है, प्रोटॉन बताना है, एंड देन न्यूट्रॉन बताना है कितने होंगे। तो सर हम्म। का एटॉमिक नंबर हो गया। हम्म, एकदम जेड और ए में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जेड जो होता है एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। हम्म, मास नंबर ए होता है। अब बताइए। एटॉमिक नंबर 16 हो गया। मास नंबर या मास? मास नंबर हो गया 32। 32। इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? इलेक्ट्रॉन फिर 16। 16। प्रोटॉन कितना होंगे? प्रोटॉन भी 16। न्यूट्रॉन कितना होंगे? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला था 32। -16। -16 तो होगा नहीं ना, ये नंबर है। मैं पूछूंगा आप किस क्लास में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, तो -16 थोड़ी होगा। नहीं नहीं। न्यूट्रॉन क्या नंबर है ना, कितने हम्म, नंबर कितने न्यूट्रॉन है। देखिए अभी भी ये गलत है, ये सही है, ये सही है। इलेक्ट्रॉन जरा देखिएगा, सल्फर को देखिए और बताइए इलेक्ट्रॉन कितना है। ये 18। गलत। 18 है। ठीक है। अब n निकालना है तो आपको क्या करना है, a = n+p लगा दीजिए या हाँ n+z लगा दीजिए। ठीक है, a कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। a कितना दे रखा है आपका, यहाँ पे 32 दे रखा है, n और प्लस z तो 16 है, ये इधर जाके हाँ, 16। 32 - 16 होगा ना। तो हाँ हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। वही हम थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो गए थे, इसीलिए गलत हो गया। दूसरी बात पता है आपको, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब एटॉमिक नंबर डबल हो, सॉरी, जो मास नंबर है वो डबल होगा ना एटॉमिक नंबर का, तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम ही आते हैं। ठीक है। ठीक है। जैसे हीलियम है, हीलियम पे क्या है आपका, ये 2 एटॉमिक नंबर होता है और 4 मास नंबर होता है। तो यहाँ पे Z = 2 है, A = 4 है, P = 2 है, E = 2 है, N भी 2 आएगा। आप चेक कर सकते हैं, क्या होगा, N+P होगा। ये 4 है, ये N है, तो यहाँ पे 2 होगा, तो इधर जाके ये क्या ही बचेगा, 2 ही तो -2। बचेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एटॉमिक मास। स्लाइड चेंज करूं? यस सर।
तो देखिए सबसे पहली बात आती है अपने पास एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास या फिर केमिस्ट्री में मास और वेट का मतलब सेम होता है, हम्म, ठीक है। एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट की बात करते हैं। ठीक है। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट की जब बात करते हैं हम लोग, तो ये एक्चुअल में सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि मास ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, in AMU is called atomic mass, is called atomic mass। हाँ, तो देखिए ये AMU जो है वो यूनिट है आपका मास का, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एटॉमिक एटॉमिक मास मास यूनिट। यूनिट। इसका फुल फॉर्म जो होता है एटॉमिक मास यूनिट है। बाद में ये रिप्लेस हो गया था U से, जिसको हम यूनिफाइड मास कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास। दोनों सेम चीज है, ठीक है। बाद में ये बड़ा बड़ा हो रहा था MU, तो इसको रिप्लेस कर दिया U से, जो कि यूनिफाइड मास होता है। तो यूनिट ऑफ एटॉमिक मास की जब बात करेंगे हम लोग, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास से, तो ये दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहला, या तो आपका एटॉमिक मास यूनिट में होगा, दोनों बराबर ही होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर यूनिफाइड मास में लिखते हैं। यूनिफाइड मास में दोनों ही इक्वल होते हैं, ठीक है। बस अपग्रेड कर दिया गया यूनिफाइड मास, जिसको इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी एटम का मास AMU में होगा तो उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। द मास ऑफ वन एटम, ठीक है, किसी भी एटम के एक मास को, ठीक है, किसी भी एक एटम के मास को अगर हम AMU में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे ही कहते हैं हम लोग एटॉमिक मास, ठीक है। ठीक है। क्लियर है, साथ साथ में लिखते जाइएगा, आप नोट्स बनाते जाइएगा। Yes। सर हमारे चैप्टर कितने टाइम में चालू हो जाएगा, चैप्टर 1? चैप्टर 1 अब देखिए, जितना जल्दी आप समझेंगे उतना जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा आप फ्लो में आइए, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा क्लास भी एक्सटेंड कर लेंगे, इजीली हो जाएगा, ठीक है। यस सर। जैसे पहले आप मैं ये पूछना, मतलब चैप्टर कब से शुरू होगा हम लोगों का? चैप्टर कौन सा, मतलब कब से शुरू होगा? अपना चैप्टर शुरू हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर ना हाँ। शुरू हो चुका है। आपको मैंने सबसे पहले बेसिक चीजें बताया, मैटर वगैरह बताया, ठीक है। चैप्टर हम्म, शुरू हो चुका है। अभी मॉल नंबर ऑफ एटम्स वगैरह फाइंड आउट करना सीखेंगे हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना सीखेंगे हम। फिर NCERT से आपको क्वेश्चंस वगैरह कराने लगेंगे, ठीक है। और ओके। प्रीवियस ईयर्स भी। आपके पास मैथ्स है? यस सर। ओके, लिख लिया आपने? इससे बस होने वाला है। हो गया सर। हो गया। तो देखिए, जैसे आपको अगर मैं नाइट्रोजन का मास बताऊं तो ऐसे लिख सकता हूं कि एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन जो होगा आपके पास वो होगा 14 AMU या फिर 14 U होगा, ठीक है। कहने का हम्म, मतलब यह है कि नाइट्रोजन के एक एटम का मास जो होता है वो इतना होता है।
14 AMU या 14U। आपको अभी ये नहीं पता है कि AMU होता क्या है, ये बस मैंने अभी बताया आपको कि ये यूनिट ऑफ मास है। एक्चुअल में आपने जो वेट का या मास का यूनिट देखा है वो ग्राम, किलोग्राम वगैरह में देखा है। इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे लेकिन थोड़े टाइम बाद, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि अलग अलग एटम का, अलग अलग एलिमेंट का मास कैसे निकाले हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि जैसे अलग अलग एलिमेंट्स का मास निकालना है तो उन्होंने रेफरेंस एलिमेंट चूज करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन चूज किया जो कि फेल्ड हो गया, ठीक है। तो लास्ट में उनको जो सबसे अच्छा एलिमेंट मिला वो मिला कार्बन। कार्बन के चूज करने का पीछे रीजन ये था कि ये मोस्ट एबंडेंट होता है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, ठीक है, एबंडेंट मतलब? ज्यादा, मैक्सिमम, ठीक है। दूसरी बात कि नॉट हाईली रिएक्टिव और मॉडरेटली, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता और बहुत कम रिएक्टिव भी नहीं होता है, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होता है, मॉडरेटली रिएक्टिव होता है। और आपने क्लास 10th में पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने, कि कार्बन का सबसे ज्यादा कंपाउंड एग्जिस्ट करता अपने डे टू डे लाइफ में, ठीक है। ये मॉडरेटली रिएक्टिव होता है और सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ज्यादा कंपाउंड होता है, तो ऑलमोस्ट सबसे ही ये रिएक्ट करते रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। जिसकी वजह से इसको रेफरेंस लेना बेटर समझा गया, ठीक है। ये क्या है, रेफरेंस एलिमेंट है। इसी के रेफरेंस में सारे एलिमेंट्स के मासेज को निकाला गया है, ठीक है। एक्चुअल में हुआ ये कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन देखा जाए, ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 AMU। कितना लिखा हूं मैं, 12 AMU। तो इसको मैं उल्टा लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं कि 12 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ वन कार्बन एटम, लिख सकता हूं यस सर। सार्थक, ठीक है। तो इसमें मैं ये भी निकाल सकता हूं कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। यूनिटरी मेथड लगा दिया, समझ में आया। 12 का वैल्यू 1 था तो 1 का वैल्यू 1/12 हो जाएगा। तो 1 AMU का वैल्यू देखा गया कि इतना आ रहा है, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जब मास ऑफ वन कार्बन एटम यहाँ पुट करते हैं और 1/12 करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे 1 AMU का वैल्यू मिल जाता है आपको, जो कि होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर है सार्थक, यस सर। ये यस। क्लियर है। इसको हाँ। ये भी देखा गया कि 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये होता है 1/6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। ये बाद में अभी यूज होगा आपके न्यूमेरिकल में, इसलिए मैंने लिख दिया है कि ये 1/6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। आपको बस ये वाला अभी ध्यान में रखना है कि 1 AMU इज इक्वल टू दिस मच ग्राम होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक AMU जो है वो कितना छोटा है, 10⁻⁻24, विच मीन्स 0.0000000 समथिंग 167 ग्राम। समझ रहे हैं कितना छोटा हुआ। तो वैसे ही अगर मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम का करते हैं, मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम का कितना होता है भाई, 14 AMU लिखा था मैं। तो ये होगा क्या, 14 इंटू AMU का वैल्यू कितना, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है कि नहीं। यस सर। ठीक है। तो आप सोचिए ये मल्टीप्लाई होने के बाद भी 0.000 कितना, 20 टाइम्स जीरो, उसके बाद कुछ नंबर आएगा, काफी छोटा है कि नहीं एटम। हाँ। ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिकली, जब भी एमयू में, जनरली जहां भी एमयू में एक्सप्रेस्ड होता है, इसका मतलब होता है एक एटम का मास, ठीक है। या फिर ग्राम में भी होगा तो आपको दिख जाएगा काफी छोटा है, तो भी ये कितना है, एक एटम का मास है। क्लियर है। चलिए ये लिख लीजिए पहले, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। एक मिनट, हाँ ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन यहां से लिखना है, जो भी लिखना है। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 AMU है, तो 1 AMU इज इक्वल टू कितना है।
लिख लिया आपने ये? ये सब सुनो। यस सर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लिखिए। ओके सर। जी सर, सॉरी सॉरी, इधर देखिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक चीजें क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, एक एटम का मास होगा तो एमयू में एक्सप्रेस होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, एक एटम नाइट्रोजन के मास की बात कर रहा हूं, आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? 14 एमयू या फिर 14 यू, यूनिट। जिसको आप इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 कर सकते हैं ग्राम में, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, ये भी लिख सकते हैं, मैंने बताया। ठीक है, एक्चुअल में ये वाली चीज अभी यूज होगी। एक्चुअल में ये क्या है? एवोगेड्रो नंबर है कि नहीं? हाँ। एवोगेड्रो नंबर है, ये यूज होगा थोड़े टाइम बाद। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए और लिखवा देता हूँ, मास ऑफ वन एटम, यहाँ पे लिखिएगा मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 एमयू हो जाएगा, या फिर 16 यू होगा, या फिर यहाँ पे कर देंगे 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर ये लिख देंगे 16 अपॉन एन ए ग्राम, लिख सकते हैं। ये दोनों चीजें लिख सकते हैं। यस। चलिए, तो इस पे इसे कर लीजिए, उसके बाद एक सवाल देता हूं मैं इसी पे। ठीक है। हो गया सर। तो यहाँ पे एक सवाल है आपके पास, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। मास ऑफ, ऑप्शन भी है इसमें, मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम की बात कर रहे हैं। ए में दे रखा हूं मैं आपको 23 ग्राम, बी में दे रखा हूं आपको मैं 23 एएमयू, सी में दे रखा हूं मैं आपको 23 अपॉन 6.023 सर 022। 22 या 23 दोनों ही चलता है, 10⁻⁻23 ग्राम। और डी में दे रखा हूं बी एंड सी, कौन सा होगा? एक एटम
ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम का मास कितना होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी, बिल्कुल सही। ये बस ऑप्शन बी होगा, है ना? हाँ। अगर मैं सोडियम यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 23 AMU लिखूंगा कि नहीं? अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो 23 इंटू 1.6, 7 इंटू 20 10⁻⁻24 ग्राम, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 23/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ। तो ऑप्शन डी सही होगा ना, जिसमें बी और सी दोनों, ये भी तो आ जाएगा। ध्यान दीजिए जरा, ये और ये दोनों बराबर ही तो है। हाँ। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा ना। हम्म, सार्थक, ये समझ में आया कि नहीं? आ गया आ गया। पक्का? हाँ। चलिए इससे लिख लीजिए। तो अभी हम लोग एटॉमिक मास की बात कर रहे थे, ठीक है? अभी मैं एग्जैक्ट बताऊंगा, आप देखे होंगे कि मैंने पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है। हो गया सर। चलिए, तो देखिए, आपको अगर मास पूछा जाए तो आपने कहीं 9th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम की, तो इसकी मास हम ले लेते थे 23 ग्राम, और मैं इसी की मास की बात कर रहा हूँ, सोडियम की, 23 AMU। ठीक है, यही कर रहा हूँ ना मैं? यस सर। तो आपने, या फिर अगर ये वाला याद ना हो तो आप हीलियम का देख सकते हैं। हीलियम का मास आप लेते हैं 4 ग्राम, ठीक है? और मैं इसी हीलियम का एटम का मास ले रहा हूँ कितना? 4 AMU। तो ये आपको पता चलेगा अभी कि ये दोनों बराबर है, लेकिन इस यूनिट से ये काफी ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है? ये दोनों बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, बल्कि इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 4 4 बराबर होता है, लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा डिफरेंस है। अभी थोड़ी देर में पता चलेगा आपको, ठीक है? उससे पहले हम लोग करते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर मास। देखिए, एक्चुअल में मैं यहाँ पे बता देता हूँ होता क्या है, कि जब भी एएमयू में एक्सप्रेस्ड होता है एटॉमिक मास, उसका मतलब होता है मास ऑफ वन एटम। क्या होता है यहाँ पे? मास ऑफ मास ऑफ वन एटम। वन एटम। और कौन सी एटम की बात कर रहे हैं? सोडियम की। तो मास ऑफ वन सोडियम एटम की बात हो रही है, ठीक है? और जब भी 23 ग्राम लिखा है ना, इसका मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ सोडियम। 1 मोल एटम ऑफ सोडियम। सोडियम। आपको पता है 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है? सार्थक? एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो नंबर। वेरी गुड। 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, आप खुद ही देखिए ना कि एटम जो होते हैं कितने छोटे होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, जिसमें एक का मास जो होता है, आपने देखा 0.0000, बहुत सारे जीरो लगने के बाद समथिंग आएगा ग्राम, ठीक है? और ये जो है आपका 63 AMU है, ठीक है? एक एटम का मास। तो 23 ग्राम एक एटम का मास हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, नहीं। ठीक है? क्योंकि एटम तो बहुत छोटे होते हैं ना। एक एटम का मास होता है 0.00 कितने जीरो लगने के बाद ग्राम में आएगा, ठीक है? तो एक एटम ऑफ सोडियम का 23 ग्राम नहीं होता है। ये 1 मोल एटम ऑफ सोडियम का, यानी इतने सारे सोडियम जब मिलते हैं तब उनका मास होता है 23 ग्राम। क्लियर है? यस सर। तो जब भी ये दोनों दिखे आपको तो और ग्राम लिखा हो, तो यानी यहाँ पे ग्राम का मतलब हो गया 1 मोल एटम का मास है, और यहाँ पे एक एटम का मास है, ठीक है? अब मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। मास ऑफ 1 molecule of any element in AMU is called molecular mass, is called molecular mass। इसमें भी वही करना आपको, ठीक है? बस ऐड कर देना। जस्ट सपोज आपके पास N2 की बात कर रहा है, ठीक है? N2 एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है? अब यहाँ एक नाइट्रोजन का 14 AMU है, तो दो नाइट्रोजन का कितना होगा? 28 AMU हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 28 इंटू
1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम कर लीजिए, या फिर 28 अपॉन में Na ग्राम कर लीजिए। समझ रहे हैं? हाँ। ठीक है, वहां एटम था और यहाँ पे क्या है आपका मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसे लिखिए जब। आ गया। वेरी गुड, हो जाए तो बता दिया। हो जाओगे। देखिए, अब जैसे मान लीजिए H2SO4 का ही ले लेते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ करेंगे क्या कि देखिए, एक हाइड्रोजन का मास कितना होगा, एमयू में अभी हमें रखना है। ठीक है, ग्राम वगैरह की बात बाद में करेंगे। ठीक है, एक हाइड्रोजन का मास 1 mu, दो हाइड्रोजन का 2 mu, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 प्लस सल्फर का 32 होता है। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन का 4, यानी सबको ऐड करिएगा तो 98 AMU आएगा। ठीक है, AMU में एक्सप्रेस्ड है, यानी एक एक एटम की बात कर रहा है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, और इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहे तो 1 पॉइंट माइनस का 24 ग्राम, या फिर 98 इंटू 1/6 पॉइंट यानी Na ग्राम हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ यस। पे मैं कराऊंगा कुछ सवाल। ठीक है, ओके। तो ये लिखिए आप, और उसके बाद सवाल लिखिएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन फॉलोइंग, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन फॉलोइंग। यहाँ की बात कर रहे हैं 52 यू और एमयू दोनों क्या है, सेम है। सेम। सेम 6U ऑक्सीजन, सीधे रखा हूँ 3420 सल्फर, ये आपका नहीं 36 96 3420। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, और ई दे दिया 96 UF। ये सवाल हो जाएंगे। यस सर।
सर पहले वाले का सर ये 52 AMU हो जाएगा। नहीं, इसमें तो पूछा है एमयू में थोड़ी चेंज करना है। मैंने क्या बोला, ये 98 एमयू लिखिए या 98 यू लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, इसमें हम्म। लिखना है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन फॉलोइंग, 52 यू हो या फिर 52 एमयू ऑफ हीलियम है। इसमें नंबर ऑफ एटम्स बताना है हीलियम का कितना होगा। बताऊं या हो जाएगा? 52। सर जैसे ये आपने ऊपर किया है, वैसा ही होगा। नहीं नहीं, इसमें ये अलग है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। ये तो मैं सिखा रहा था कि कैसे एमयू निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। देखिए जरा, यहाँ पे दे रखा है, मेरा पहला जो सवाल है उसमें दे रखा हूं मैं 52 एमयू लीजिए या फिर 52 यू ऑफ हीलियम है। इसमें बताना है कि हीलियम का कितना एटम्स होता है। हीलियम का मास नंबर पता है आपको कितना होता है? 1 to 20 याद है? हाँ। कितना होता है? 2। 2 तो उसका एटॉमिक नंबर होता है सार्थक। अच्छा, मास नंबर है। मास नंबर, हाँ, एटॉमिक मास बोलिए। मैंने लिखवाया था क्या आपको? यस सर। देखिए बताइए। इसका होता है सर 4। 4। ग्राम नहीं लेंगे क्योंकि एमयू की बात कर रहा है। अब देखिए, 4 एमयू का मतलब एक हीलियम एटम होता है कि नहीं? यस। यानी 1 एमयू में कितने हीलियम एटम होंगे? 1/4 हीलियम वन बाय एटम फोर होगा कि नहीं? यस अब सर। हमें निकालना कितना है 52 एमयू में। तो एक का जब निकल गया सार्थक, तो 52 हो या 5200 हो, सबका निकल जाएगा 52 हीलियम एटम। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? 13 हीलियम एटम 13। होगा। यानी 52 एमयू में आपका कितना एटम होगा हीलियम का? 13 एटम होगा, यही 13। निकालना था। ठीक है, अच्छा। हाँ। नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 13। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो इसे लिखिए और बाकी के सवाल भी करिए। यस सर। हो गया सर। हो गया, बाकी का करिए।
सभी का है 6 O एटम। कितना? 6। 6 एटम। एक ऑक्सीजन में कितना होता है? 16 AMU होता है हाँ। एक एटम ऑफ ऑक्सीजन। हाँ तो बिल्कुल सही, तो 1 AMU में आपने निकाल लिया 1/16 एटम ऑफ 1/16। ऑक्सीजन। तो 96। 96 AMU दे रखा था ना, तो हाँ। ये 96 बाई सीधे सीधे वो 16, 6 एटम्स। वेरी गुड। सी का करिए। यस सर। 96 U ऑफ सल्फर। सर इसका 3 है। 3 हो जाएगा। वेरी गुड। ये डी का करिए जरा जल्दी से। डी का खतरनाक है क्या? खतरनाक नहीं है, यहाँ निकालना पड़ेगा बस। कार्बन का एक का पता है ना, मैं लिख देता हूँ। 12 होता है, हाइड्रोजन का तो 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। बस मल्टीप्लाई और ऐड कर लेना है। एक कार्बन का 12, तो 12 कार्बन का 12 इंटू 12 144। एक हाइड्रोजन का 1, तो 22 हाइड्रोजन का 22 इंटू 1। एक ऑक्सीजन का 16, तो 11 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 176। अरे एक है सर। इसका सर 10 है। 10 है। 10 हाँ। क्या है? एटम्स है? हाँ 10 एटम। नहीं। इधर देखिए जरा। यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया? 3420 था ना? हाँ। 3420 AMU ऑफ C6H, सॉरी, C12 C12। H22O11। हम्म। क्या ये एटम है? नहीं। कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। तो यहाँ हाँ। पे अगर आप निकालेंगे, ठीक है, इसके एक में आपने निकाला कितना? 342 AMU, यही निकाला होगा ना हाँ। आपने? तो यानी हाँ। ये मॉलिक्यूल दे रहा है। ठीक है, सबका एडिशन करके निकालते हैं तो वो मॉलिक्यूलर मास होता है ना। मैंने यहाँ क्या लिखवाया था आपके? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी एलिमेंट इन एमयू इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है,
ठीक है, मॉलिक्यूल में क्या होता है बेसिकली, मॉलिक्यूलर मास में इंडिविजुअल एटॉमिक मास के सम को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक है, अब उसमें आपने क्या किया कि एक मॉलिक्यूल का मास निकाला, किसमें, एमयू में, तो वो एक मॉलिक्यूल का मास होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एटम तो है नहीं, जैसे आपको सिंपल सा दे रखा था ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, हीलियम, ये आपका आपने यहाँ पे जो निकाला है बेसिकली 342 एएमयू जो है वो वन मॉलिक्यूल किसका है, C12H22O11 का है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख दूंगा 3420 एएमयू में इसका जो होगा कितना होगा, 3420 अपॉन 342, यानी विच मीन्स 10, क्या आ गया, 10 मॉलिक्यूल आया, आया कि नहीं, हाँ 10 मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल आएगा, ना कि क्या आएगा, एटम एटम। आएगा। अब एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे, एक मॉलिक्यूल में तो कितना है, 12 प्लस 22 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 43, है कि नहीं, 43 है या 45 है, 1 2 3 5, 45 है कि नहीं। एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज में 45 एटम्स है कि नहीं, हाँ तो 10 मॉलिक्यूल में कितना होगा, एक मॉलिक्यूल में 45, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन 10 मॉलिक्यूल्स, बताइए। नंबर ऑफ एटम इन 10 मॉलिक्यूल्स। देखिए एक मॉलिक्यूल में 45 एटम्स, ठीक है, तो 10 मॉलिक्यूल में 45 इंटू 10, 450। 450 एटम्स होगा कि नहीं। हाँ अगर यहीं पे आपको ये भी पूछ सकता था सार्थक कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स का नंबर बताइए, तो एक मॉलिक्यूल में 12 एटम्स ऑफ कार्बन, तो 10 मॉलिक्यूल में कितना होगा भाई, 120। 120। यहीं पे पूछ देता नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो एक मॉलिक्यूल में 22 220। 220 एटम्स। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी पूछता आपको तो 110 हो जाएगा, हाँ आसान है। तो हाँ यहाँ पे जो बेसिकली आपने निकाला था 10 तो बिल्कुल सही था, लेकिन वो 10 मॉलिक्यूल जो, लेकिन वो क्या था, मॉलिक्यूल था। क्लियर है, क्लियर है। इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया। वेरी गुड। अब देखिए एक और सवाल था मॉलिक्यूल के ऊपर ही, ये O2 है, ये एटम है क्या, O2, हो गया। सार्थक हो गया। एक मिनट सर बस। सर ओ का 3 मॉलिक्यूल्स और एटम हो जाएगा। क्या मतलब, दोबारा बोलिए जरा।
The three molecules of atom. ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम थोड़ी होगा। 96 AMU, ध्यान से सुनिएगा, ऑफ O2 है, या फिर आपको 96 U भी दिया हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे ना। हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही निकलेगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। तो हाँ। एक में देखिए इतने में निकालना है, 96 में निकालना है, और एक O2 में कितना होता है, 32 होता है। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा 3, वो क्या होगा, Molecules. 3 मॉलिक्यूल्स होगा। अब मैं नंबर ऑफ एटम्स पूछूं तो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन में 2 एटम है। हाँ अगर O2 लिखा है तो यदि एक ही मॉलिक्यूल है ना, दो दो एटम है, तो 3 मॉलिक्यूल में कितना होगा, 6 एटम्स होगा कि नहीं। हाँ। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, हम्म, ठीक है, तो 3 मॉलिक्यूल में 6 एटम। चलिए एक और सवाल करते हैं इस पे। 252U of HNO3, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, बी पार्ट जो आएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। थर्टी वन मॉलिक्यूल्स आ गया। कितना, 31। ओ HNO3 है ये, मैंने HNO ओ गलती से वो दे रखा था, ये HNO3 है। ओह, एक सेकंड। वैसे HNO का कितना रहता है, 16 और 14, 30 एक 31, फिर भी गलत ही बताया था आपने। HNO3 मैं सही से लिख रहा हूँ। सर एच का तो वन ही होता है। हाँ H का तो 1 ही होता है। एन का 14 होता है। हाँ 4। 1 प्लस 48 प्लस 14। 113 मॉलिक्यूल्स आ गया। ये मॉलिक्यूल्स थोड़ी आया है, वो तो एक मॉलिक्यूल का मास आया है 113, वो भी गलत निकाला आपने। HNO3 का कितना आएगा, 113 तो आएगा, एच का 1 होता है। नाइट्रोजन का, 14 होता है। ऑक्सीजन का, उसका होता है 16। 16 तो 348। तो 48 प्लस 15 कितना होगा, 113। एक सेकंड। हाँ, हम कुछ और कर दिए यहाँ पे, एक सेकंड एक मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए। सेकंड। हम इसको 98 बना दिए। माय बैड माय बैड। 8। 4 5 6 63। 63, वेरी गुड। 63 ये आ गया। अब निकलना है। तो यहाँ पे खुद ही देखिए आप हम्म, कि HNO3 का जो है एक मॉलिक्यूल का कितना आ रहा है, 63 MU आ रहा है। ठीक है, आ रहा है कि नहीं, यस सर। 63 MU किसका है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3।
तो यहाँ पे 1 AMU का निकालेंगे हम लोग, तो 1/63 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 होगा। तो हमें कितने में निकालना है, 252 AMU में निकालना है। हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1/63 इंटू 252 मॉलिक्यूल ऑफ, और ये कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे हाँ। कितना आ गया, 4 मॉलिक्यूल HNO3 का। अब खुद देखिए नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स पहले। एक मॉलिक्यूल में 5 एटम, तो 4 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स। 20। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की बात करते हैं। एक 4। मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एटम, तो ये 4 एटम्स हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की बात करते हैं, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स, तो 4 मॉलिक्यूल में 12 एटम। 12। और नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स की बात कर रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल में एक एटम, तो 4 मॉलिक्यूल में 4 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा। इजी है। हाँ। चलिए स्लाइड चेंज करो। यस। अब यहाँ पे आता है अपने पास मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम एक चीज बताते हैं आपको। यस सर। क्या नाम होता है, डजन। डजन का नाम सुना होगा आपने, डे टू डे लाइफ में यूज होता है दर्जन। यस सर। 1 डजन इक्वल्स टू कितना होता है, 12। 12। 12 मिनट्स। 12 यूनिट्स होता है, कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है, बोतल हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको 4 डजन निकालना है कि 4 डजन में कितना है, तो आप क्या करते हैं, 4 × 12 करते हैं, हाँ। ये 48 हो जाएगा। 48। ठीक है, और अगर मान लीजिए 60 पेन्स दे रखा है और पूछा है कितने डजन है, तो 60 को किससे डिवाइड करते हैं, 60 को 12 से। 12 से डिवाइड कर देंगे, तभी तो पता चलेगा ये 5 डजन हुआ। हम्म। तो बेसिकली ये देखिए डे टू डे लाइफ में जो यूज होता है वो है आपके पास डजन। इसके बाद जो आता है आपके पास यहाँ पे मोल जो होते हैं, बेसिकली मोल जो होते हैं छोटे छोटे सब्सटेंसेस के लिए होते हैं, जो मान लीजिए एटम्स हो गया, आयंस हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इन सब चीज के लिए हम यूज करते हैं मोल। ठीक है, तो मोल एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। मोल इज द अमाउंट, मोल इज द यूनिट ऑफ amount of substance. Mole is the unit of amount of substance. ये क्या होता है, किसी भी अमाउंट के, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट का यूनिट होता है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट का यूनिट क्या होता है आपका, मोल होता है। अब ये जो सब्सटेंस है आपका, ठीक है, अगर मान लीजिए काउंट करके ले रहे हैं, लाइक बोतल को काउंट करके ले रहे हैं, 1 डजन 2 डजन, ठीक है, तो नंबर में भी हम मोल निकाल सकते हैं, नंबर से भी। ठीक है, अगर मान लीजिए आप वेट करके निकाल रहे हैं, तो मास से भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो वॉल्यूम में भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप नंबर में भी देख सकते हैं, मास के हिसाब से भी देख सकते हैं, और वॉल्यूम के भी हिसाब से देख सकते हैं। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल की बात आती है, 1 मोल की बात आती है। 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, जिसको हम लोग एवोगेड्रो नंबर भी कहते हैं, याद है, यस सर। एवोगेड्रो नंबर। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकता है आपका, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है आपका, केटायन अनायंस हो सकते हैं आपके, यानी आयंस हो सकते हैं आपके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी है इस पार्टिकल्स में। कहने का मतलब ये है, कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने का 3 तरीका है, या तो नंबर देख लीजिए, या फिर मास देख लीजिए, या फिर वॉल्यूम देख लीजिए। ठीक है, और ये तीनों से हम मोल आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है? यस सर। इससे लिख लीजिए। तो हमारी हफ्ते में कितनी क्लासेस होती हैं? हमारी 2 क्लासेस होती हैं, 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स। ठीक है, वैसे आप टेंशन ना लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका पेपर
डेट आ जाएगा, हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, ठीक है। ओके। हम्म। लिख लिया आपने? हाँ। हो गया। यस। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे अलग अलग फॉर्मूले आते हैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए। जैसे डजन के लिए अपने पास एक ही फॉर्मूला है, जितना नंबर है डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोल के लिए ना अलग अलग फॉर्मूले आते हैं। तो एक फॉर्मूले को मैं प्रूव कर देता हूँ। जैसे सपोज अपने को दे दिया कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 3.011 into 10 raised to the power 24 atoms of oxygen। इसका मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देता और सीधे सीधे निकलवा देता, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट के पीछे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। किसके पीछे? कॉन्सेप्ट के पीछे। ये हुआ कैसे, ठीक है। हमें कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स निकालना है इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है। तो आपको एक चीज पता है कि 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, या फिर पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन, आयंस ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी दे रखा हो, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल होता है भाई, होता है कि नहीं? यस सर। तो इसके 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मोल जो होगा वो कितना होगा? 1/6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मोल होगा कि नहीं? यस सर। और हमें निकालना कितने में? इतने में निकालना है, 3.011 में। तो 3.011 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, देखेंगे हम लोग कि 1/6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 इंटू 3.011 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 मोल हो जाएगा कि नहीं? यस सर। अब इसे कैंसिल कर देंगे। 23 टाइम्स 0, ये पूरा कंप्लीट हो कट जाएगा, एक 10 रह जाएगा, ठीक है। ये कितने हाँ, टाइम्स पे चला जाएगा? 2 टाइम्स पे 2 चला टाइम। जाएगा। यानी ऊपर बचा 10, नीचे बचा 2। ये कितना मोल बच गया भाई? 5 मोल्स। 5। हो गया कि नहीं? हाँ। ये एक कॉन्सेप्ट होता है, इसके थ्रू जा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स? तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एक काम करिए, ये लिखिए, उसके बाद कंक्लूजन करके लिखेंगे हम। ये लिखिए। ओके। हो गया सर। हो गया। चलिए, तो यहाँ पे कंक्लूजन करके हम लोग लिख सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन in the problem, then number of moles is equal to
नंबर ऑफ पार्टिकल, तीनों फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, या फिर डायरेक्ट लिख देता हूँ एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है? यस सर। और अगर आपका मास गिवन हो, इफ मास ऑफ substance is given, then number of moles, n से डिनोट करते हैं, n is equal to given mass अपॉन में मोलर मास, अपॉन में मोलर मास। if volume of substance is given, volume of substance is given, then number of moles is equal to given volume अपॉन में 22.4 लीटर। क्लियर है? या फिर बहुत सारे बुक में 22.7 लीटर भी लिखा रहता है। ओके। तो ये मॉलर मास क्या है? अभी बताता हूँ, ये लिखिए पहले। हो गया। देखिए क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ऑक्सीजन का जो मास होता है, अगर यहाँ पे 16 AMU ले लिया आपने और यहाँ पे ले लिया जस्ट सपोज 16 ग्राम, ठीक है। 16 AMU का मतलब क्या है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। और 16 ग्राम लिया आपने तो ये है मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? अब देखिए, ये मोलर मास आप पूछ रहे थे। मोलर मास क्या होता है? बेसिकली ये H2SO4 का मोलर मास निकालना आपको। बस यहाँ पे ये करना है, हाइड्रोजन का एक मास होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फर का कितना होता है? 32 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आ जाएगा 98 ग्राम, तो ये मोलर मास हो जाएगा। अगर इसी को एमयू में चाहते तो एमयू में भी लिख सकते हैं, 98 AMU। एमयू थोड़ा सा यहीं पे काम आता है, ठीक है, एंट्रेंस में कभी कभी पूछ देता है, लेकिन सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल में कोई काम आएगा तो ये ग्राम वाले काम आएंगे। क्लियर है? ओके। सारे के सारे ग्राम वाले काम आएंगे। तो मोलर मास का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग कि मोलर मास एग्जैक्टली होता क्या है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोलर मास द मास ऑफ one molecule of any element is called सॉरी। तो देखिए यहाँ पे द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड मोलर मास। यस। अब ये जो मोलर मास है आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, और दूसरा होता है आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास जो होता है बेसिकली आपका, ये होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम को हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है मास ऑफ
1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिए जरा, इसमें क्या है, बहुत आसान है। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ग्राम में लेना है मास को, अगर एटम है तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहला जाएगा, अगर मॉलिक्यूल है तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। बात क्लियर है। लेकिन दोनों में ही क्या लेना है, 1, एक मिनट, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल, एक मिनट रुक जाइए। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, दोनों में ही क्या कंसीडर करना है आपका, मोल, 1 मोल। 1 मोल, वो 1 मोल। मैंने यही बताया था ना आपको कि जब भी ये ग्राम में आएगा किसकी बात होगी, 1 मोल की बात होगी। एमयू में आएगा किसकी बात होगी, 1 एटम की बात होगी, 1 एटम। होगी कि नहीं। यहाँ पे भी वही है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास, 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल एटम के मास को ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। क्लियर है। हाँ। इसे लिख लीजिए। हो गया। 1 मिनट सर। यस सर। तो देखिए यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूले बताए आपको। गिवन मास अपॉन मोलर मास, अगर मास गिवन है तो मोलर मास निकाल सकते हैं आप। निकाल सकते हैं ना सार्थक। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग। ये जो है आपके पास दे रखा है, मैंने दे रखा है 23 ग्राम ऑफ C2H5OH इथेनॉल। बी दे रखा हूं मैं 12.044 into 10 raised to the power 26 particles of N2 gas। सी दे रखा हूं मैं 11.2 लीटर ऑफ HCl। डी दे रखा हूं मैं 15 इलेक्ट्रॉन्स। इन सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालने। सर अपॉन में भी नंबर आ सकता है? मतलब हाँ, कुछ भी आ सकता है, डेसिमल, फ्रैक्शन, कुछ भी आ सकता है। डाउट क्लियर हुआ। होगा। सर पहले वाले का 1/2 है।
वेरी गुड। C2H5OH का मोलर मास कितना हुआ? 46। 46। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, 1/2 यानी 0.5 मोल या 1/2 मोल। यस सर। दूसरा दूसरा है, 2 मिनट बस। ओह, zero 100 62 सर सेकंड वाले का 2000। 2000। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल हम्म अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 6.022। raised to the power 23। वेरी गुड। ये 2 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो रह टू जाएगा, बचेगा। 3 जीरो रह जाएगा तो यानी हाँ 2000 मोल्स। यस सर। वेरी गुड। थर्ड वाले का भी 1/2 है। 1/2 मोल। वेरी गुड। ये क्या लिखा है? 15 15। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बस। हाँ। फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? 15 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर, मास, वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट कर रहा नंबर। है? नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तीसरा वाला। बस अब इसको सॉल्व करना, थोड़ा सा वो कैलकुलेशन आएगा वो कर लीजिएगा। 6.022 into 10 raised to the power 23 मोल्स। ऊपर जाके 10 raised to the power -23 हो जाएगा। इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा कितना आ रहा है। समझ में आई बात? हम्म। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला वगैरह कंप्लीट करेंगे। ओके। यस सर। और यूनिट टेस्ट वगैरह हो तो पहले ही इन्फॉर्म करिएगा निष्कर्ष सर को, ठीक है? उस यस हिसाब